हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्त। आज क्लास 9th के बच्चों के लिए लाया हूं ट्राइंगल्स चैप्टर का डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 3। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जैसे अपन करते हैं वैसे ही करेंगे बॉस, और एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट, हर स्टेप देखेंगे, हर एक एक्सप्लेनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट जो इसमें लगेगा, जो इसमें अप्लाई होगा, वो सारा को सीखेंगे, एक एक स्टेप, हर चीज डिटेल में। तो सर स्टार्ट करते हैं अपन, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, चलो पढ़ लो बॉस। इन फिगर AC इज इक्वल टू AD, AC और AD इक्वल दिया, एज वेल एज ये दोनों एंगल भी इक्वल दिए। भूलना मत, जो चीजें मार्क करके दी हैं वो सारी चीजें इक्वल दी गई हैं आपको। प्रूव दैट ACB एंड ADB आर कॉन्ग्रुएंट। हो जाएगा बच्चों, देखो ACB और ADB को अपन बनाते हैं अलग अलग ताकि चीजें आपको क्लियरली दिख जाएं और आप उनको अच्छे से समझ सको। ठीक है, चलो सर, ये हो गया सर ओके, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, चलो, दिस इज ACB। ठीक है दोस्त, ये हो गया ADB। ठीक है दोस्त, अपन को ये दोनों इक्वल दिए गए, मैंने डबल डैश लगा दिया, कोई समस्या नहीं है। सिंगल लगा, मैंने डबल लगा दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया है, फिगर में मार्क करके दिया। और दोस्त AB इक्वल AB दिया है, वो दोनों ट्राइंगल में दोस्त ये कॉमन है। दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, है ना। चलो सर, साइड एंगल साइड से हो गया दोस्त, है ना। जल्दी से देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स को। जैसा इन्होंने क्वेश्चन में नाम दिया हम वैसे ही काम करेंगे। इन ट्राइंगल ACB ADB। ठीक है सर, ACB एंड ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADB। ठीक है सर, अब दोनों ट्राइंगल ले लिए, साइड एंगल साइड बन रहा, देखो कैसे बच्चों। ये हो गई साइड, ये हो गई एंगल, और फिर ये हो गई साइड। देखो गाड़ी रुकती नहीं है ऐसे इसमें, साइड जहां रुके अपन वो एंगल हो गया, और फिर साइड में मुड़ गया तो साइड आ गई। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना। SAS का स्ट्रक्चर बना लो बॉस, SAS का स्ट्रक्चर बना लिया सर। ठीक है, ठीक है, बना लिया। अब सर साइड CA इक्वल DA हमको दिया गया है, CA इक्वल DA हमको दिया गया है। कैसे, देखो ना, CA इक्वल DA, दिस इज गिवन, तो अपन लिखेंगे सर यहां गिवन, GIVEN, गिवन। ठीक है सर। नेक्स्ट सर AB इक्वल AB गिवन है, तो यहां लिखेंगे बेटा साइड वाले सेक्शन में AB इक्वल AB, और अपन इसमें भी लिखते हैं गिवन। ठीक सर, लिख लिया। अब बीच में पता क्या लिखेंगे, अरे इस साइड और इस साइड के बीच में एंगल ये आ गया, CAB DAB। सर एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। और सर ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में सर गिवन। सब गिवन है, अपन को सब कुछ गिवन है। अरे गिवन, ये कॉमन को गिवन लिख दिया मैंने ऊपर बच्चों, ये कॉमन आएगा। दिस इज कॉमन, दिस इज नॉट गिवन, दिस इज कॉमन। अरे नहीं, ये तो गिवन ही है बॉस, ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा। ठीक है, AB इक्वल AB इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। ठीक सर, SAS एरो लगाओ और लिखो बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस triangle, this is similar congruent to this. ACB is congruent to triangle ADB। ठीक है सर, इससे क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद सर एक्टिव हो जाता है CPCT।
तो बॉस चलो लिखते हैं बाय सीपीसीटी। फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया अपना, बाय सीपीसीटी फर्स्ट पार्ट अपना ओवर हो गया, ठीक है। ये है पार्ट नंबर 1, दिस इज ओवर। ओके, पार्ट नंबर 2, बीसी इक्वल बीडी सीपीसीटी से हो जाएगा बॉस। देखो बीसी इक्वल बीडी, ये दोनों इक्वल नहीं थे पर अब इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सर बीसी इक्वल बीडी हो गया, सेकेंड पार्ट खत्म बाय सीपीसीटी। बीसी इक्वल बीडी हो गया सर, ठीक है, ठीक है, सीपीसीटी से हो गया। अच्छा, क्या मैं तीसरे पार्ट की बात कर रहा हूं अब मैं, क्या मैं बच्चों इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल बोल सकता हूं सीपीसीटी से? हाँ बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो बॉस थर्ड पार्ट में गौर से देखना यार, थर्ड पार्ट में अगर मैं कहूं सीबीए डीबीए, एंगल एबीसी बोल देता हूं, एबीडी बोल देता हूं। एंगल एबीसी और एबीडी इक्वल हो गए क्या सीपीसीटी से? हाँ हो गए सर। एबीसी और एबीडी, भाई ये भी सीपीसीटी से हुआ दोस्त और ये भी सीपीसीटी से हुआ। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है बॉस, तो गौर से देखना यार बच्चा, गौर से देखना, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए तो क्या इस पूरे एंगल सी को, इस पूरे एंगल सी नहीं, पूरे एंगल बी को, पूरे एंगल बी को हम ए बी से बाइसेक्टेड बोल सकते हैं कि ए बी आई एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करके चली गई। तो हां सर, ए बी आई एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी। तो बच्चों देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? हाँ, एंगल बी ए बी से बाइसेक्ट हो गई, एंगल बी इज बाइसेक्टेड बाय ए बी। ठीक है बॉस, इज बाइसेक्टेड बाय ए बी। ठीक है सर, डन, ओके सर, राइट। चल सर, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है फिनिश्ड। जल्दी से इसको बच्चों कॉपी कर लो, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कॉपीड, टेकन स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया सर। जल्दी से करते हैं अपन इसको इरेज और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा बॉस हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर एडी इक्वल एई, भैया जो एडी और एई है उस पे इक्वल का सिंबल लगाओ, एडी इक्वल एई। ठीक है सर, लगा लिया। एंड डीई आर पॉइंट्स ऑन सच दैट बीडी इक्वल ईसी। बच्चों बीडी और ईसी को कर दो डार्क, बीडी और ईसी को कर दो डार्क। ये है सर बीडी, ये है सर ईसी, इनको कर दिया डार्क। ये भी इक्वल दिए सर, इक्वल दिए। इनका गेम करना पड़ेगा, इनका गेम करना पड़ेगा। देखो कैसे गेम करेंगे, सुनना बच्चों, ठीक है। हमको गिवन है, अरे हमको गिवन है बॉस, क्या गिवन है सर? क्या गिवन है हमको? हमको बीडी इक्वल, बीडी इक्वल सीई दिया गया है सर, बीडी इक्वल सीई दिया गया है। अभी देखो क्या गेम करेंगे वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले हम ट्राइंगल निकाल लेते हैं। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। सर ए बी देखो काहे में आ रहा है सर, ए बी देखो काहे में आ रहा है सर, ए बी ए बी ए बी। सर ए बी ये ट्राइंगल है, तो सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनना मेरी बात। नहीं वैसे इतने में हो जाएगा, चलो हो जाएगा, अपन को आगे वो खेल नहीं करना पड़ेगा। सर ये इस ट्राइंगल में ले लेते हैं और ये इस ट्राइंगल में ले लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को साइड में बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बी और ए सी करना इक्वल, तो ए बी ए सी इन दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। चलो दोस्त साइड में बनाते हैं अपन ये दोनों ट्राइंगल्स। तो बॉस अभी ठीक है, दिस इज फाइन। ये हो गया बच्चों ए डी बी, ठीक है सर, ओके। इसके बाद ये हो गया दोस्त ए ई सी, ठीक है सर, ठीक है, ओके।
अभी इसको इरेज कर दें यार, है ना, काफी हो गया है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, गौर से सुनना बहुत दोस्त, गौर से सुनना। सर BD इक्वल EC दिया गया है ना, AD इक्वल AC ये भी दिया है, AD इक्वल ये AD इक्वल AE दिया गया है। ठीक है, अब सुनना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए अगर अपने पास बच्चों ये एंगल ये और ये एंगल इक्वल आ गए तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। इन दोनों एंगल को लाएंगे कैसे, ये सुनो भाई, ये सुनो बात, तुम सबसे पहले सुनो मेरी बात सुनना। ठीक है, बच्चों इस ट्राइंगल को देखो ADB, सिर्फ ADB देखना, सिर्फ ट्राइंगल ADB यहां बना देता हूं मैं, अंदर वाले ट्राइंगल ADB की बात करते हैं, ADB। दोस्त ये साइड और ये साइड इक्वल दी गई है ना, दिस इज गिवन, गिवन है। ठीक है, तो लिखते हैं सर BD इक्वल CE, ये तो अपन ने लिख लिया सर, यहां भी अपन लिख लेते हैं गिवन, यहीं लिख लेते हैं साइड में, AD इक्वल AB। और दोस्त हमारे पास जैसे ही दो साइड्स इक्वल आई, दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है बॉस, है ना, पता है ना। ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दोनों साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो भी दोस्त इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट में सर ये एंगल और इसके अपोजिट में सर ये एंगल इक्वल होगा। समझ में आई? तो मैं यार यहां रेड कलर से लिख दे रहा हूं, तुम्हें थ्योरम भी लिखना पड़ेगा। तुम लिखोगे बाय थ्योरम, मैं थ्योरम बोल दे रहा हूं, इसके नीचे लिखना बाय थ्योरम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो तुम इसके सामने एंगल क्या लिखोगे बॉस, AD के सामने एंगल यह है ABD, तो अपन लिखते हैं ABD इज इक्वल टू, AB के सामने एंगल यह है ADB, तो यहां लिख लेते हैं ADB, एंगल ADB। ठीक है सर, तो सर इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, है ना। लेट कर लेते हैं, दोनों x हैं, x और x हैं, तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान बनाना है। अब सर हमने जो लेट कर लिए, लेट एंगल ABD दोनों इक्वल है तो दोनों को x मानना पड़ेगा, ABD एंड एंगल ADB इज इक्वल टू बोथ x, है ना, बोथ x होगा सर, दोनों x के बराबर हो गए। अब सर अगर ये x है तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कितना होगा, ये जिसके पास अपन को इधर आना है ना अंदर, तो ये कितना होगा सर, ये होगा 180 में से इसको हटा दो। सर ये कितना होगा, ये भी बच्चों स्ट्रेट लाइन है, तो 180 में से इसको हटा दो, तो सर ये भी होगा 180 माइनस x, और सर ये भी होगा 180 माइनस x। बात समझ में आ गई? ठीक है, इनको दिखाना पड़ेगा अपन को, लिख के शो करना पड़ेगा। चलो लिख कर शो करते हैं, BDA EDA, BDA EDA, BDA येलो वाला एंगल, EDA ये x रेड वाला एंगल, दोनों सम देंगे 180 क्योंकि लीनियर पेयर है। तो सर एंगल BDA प्लस एंगल EDA इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बीइंग, सर रीजन क्या है, रीजन है बॉस लीनियर पेयर, तो यहां लिख दिया मैंने LP, लीनियर पेयर, आप पूरा लिखना बाय लीनियर पेयर। ठीक है दोस्त, बाय लीनियर पेयर। ठीक है सर, BDA कितना है सर, BDA एंगल BDA आ गया, एंगल BDA आ गया 180 माइनस एंगल EDA, 180 माइनस एंगल EDA, 180 डिग्री माइनस एंगल EDA, और दोस्त एंगल EDA तो हमने x लिया, तो सर एंगल BDA आ गया 180 माइनस x, 180 डिग्री माइनस x। लो दोस्त ये आ गया 180 माइनस x, ये लिख दिया। ठीक है, तो सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। जल्दी से इस एंगल के भी काम कर लेते हैं, थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी इस एंगल के लिए भी बॉस। ठीक है, अब इसके लिए लिखते हैं LP, सर CEA DEA, ये दोनों रेड और येलो वाला, ये दोनों सर मिलके 180 बनाएंगे, लीनियर पेयर है। ठीक है दोस्त, यहां लिख लेते हैं एंगल
यहीं लिख लें क्या? इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है, यहीं लिख लेंगे अपन। अब सर फिर से एलपी वही लीनियर पेयर, फिर से वही खेल खेलना पड़ेगा। लीनियर पेयर, मैं लीनियर पेयर से इसको ऐसे लिख देता हूं और अब ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, कि लीनियर पेयर से ही काम कर रहे हैं। सर सीईए, एंगल सीईए प्लस सीईए, ये हो गया सीईए, और डीईए, एंगल डीईए, DEA is equal to 180 डिग्री because they are also linear pair। सर ये DEA देखो अच्छे से, x है ये भी, ये EDA और DEA दोनों बराबर थे, वहां कर दिया था। ठीक है, चलो समझ में आ रही है ना बात? ABD, ये क्या लिख दिया? अरे बॉस, ABD, ADE था यार, ये ADE था, ये दिस इज ADE। तो ADE और AED, हाँ ये वही तो मैं कह रहा हूं यार, ये क्या लिख दिया मैंने? एंगल A यहां लिख देता हूं, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED। हो जाता है यार कभी कभी AED। ठीक है बॉस, ये इससे हो गया थ्योरम से। ठीक है, चल चलो सर ये दोनों इक्वल थे, एक्स एक्स थे, तो ये भी एक्स वहां जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। एंगल सीईए इज इक्वल टू सीईए, सीईए ये वाला भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये एक्स है वहां जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ठीक है दोस्त, बात समझ में आई? यहां भी चेंजेस करने पड़ेंगे यार। ADE, 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 इसको x मान लिया था, इक्वल थे ये दोनों, और इसको x मान लिया था, AED, AED। दोस्त देखो यार, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई समस्या नहीं। ADE ये है, ठीक है, ADE, गौर से देखो, ये देखो, फिर से देख लो, ADE कहां चला गया? ADE, ठीक है, और ADB या BDA, BDA, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। सर ये x था, ये x था, देखो ये x है, EDA, 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 ADE, बस बात बराबर है, x, ये x था, वहां गया, x आ गया, ये भी ऐसे ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार। चलो ठीक है सर, सर ये दोनों इक्वल आ गए, ये भी 180 माइनस एक्स और सर ये भी 180 माइनस एक्स। ठीक है सर, दोनों 180 माइनस एक्स आ गए और दोनों इक्वल है। चलो अब अपन इसकी कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। ठीक है, चलो दोस्त, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, पहली तो वही लाइन आएगी, इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या है सर? BDA या ADB, ADB एंड AEC, एंड ट्राइंगल AEC। साइड एंगल साइड हो रहा है बच्चों, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड, ठीक है, एंगल साइड, ठीक है, इक्वल इक्वल दिए बॉस। चलिए सर, AD इक्वल AE, AD इक्वल AE गिवन है सर ये अपन को, दिस इज गिवन, ब्रैकेट में लिखो दोस्त गिवन। ठीक सर, ये हो गया अपना साइड का पेयर, एंगल का पेयर सर, एंगल का पेयर ADE AEC, एंगल ADB ADB इज इक्वल टू एंगल AEC। कैसे इक्वल है सर ये सर शोन अब लिख देना कि सर ये एंगल ADB, देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEC, इज इक्वल टू एंगल AEC। ये दोनों इक्वल आ गए थे ना, तो सर ये होगा इक्वल। शो नंबर लिख देना या इक्वेशन बना देना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। लो बॉस, ठीक है, चलो
लास्ट साइड का पेयर और बनाते हैं दोस्त, डीबी इक्वल ईसी गिवन है बेटा, डीबी इक्वल ईसी गिवन था अपन को, हैंस प्रूव्ड। भैया क्या प्रूव हो गया? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEC। लीजिए बॉस, कॉन्ग्रुएंट हो गए? यस सर। अब कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपीसीटी एक्टिव हो जाता है सर, तो इसका सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ दीज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। तो सर इन दोनों ट्राइंगल्स को अच्छे से देखो, क्या मैं ए बी इक्वल ए सी बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। खैर इसकी जरूरत नहीं है अपन को क्या अच्छा यही तो प्रूव करना है यार, ए बी इक्वल ए सी ही तो प्रूव करना है, ए बी इक्वल ए सी। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर ए बी एंड ए सी आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दे विल बिकम इक्वल, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और यही अपन को प्रूव करना था। दोस्त जल्दी से कॉपी कर लो यार, ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच सकें। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों अब अपन, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसको इरेज करते हैं सर, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर। In figure it is given that AB is equal to BC। चलो AB ये है सर, BC ये है सर, ठीक है? अच्छा अगर ये दो एंगल्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल है, तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल भी इक्वल होगा ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है। पूरे ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं ना, तो हमको क्या गिवन है दोस्त? हमको जो गिवन है ना सबसे पहले वो लिख लेते हैं, और उससे क्या एक्चुअली इक्वल आ सकता है वो भी लिख लेते हैं। सर क्या गिवन है? BA इक्वल BC। अरे AB को मैंने BA लिख लिया, BA इक्वल BC। सर ये इक्वल दे दिया अपन को। सर जैसे ये इक्वल दिया, हमें पता है थ्योरम एक्टिव हो जाएगा। थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होंगी तो उसके अपोजिट में एंगल C, इसके अपोजिट में एंगल A, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो भैया अपन लिखेंगे बाय थ्योरम। थ्योरम लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थ्योरम डिक्टेट कर देता हूं। Angles opposite to equal sides are also equal। ठीक है दोस्त, ये लिखना, और इसके बाद लिख लेना BA के अपोजिट में एंगल C है, तो एंगल C इज इक्वल टू BC। BC के अपोजिट में एंगल A है, एंगल C और एंगल A इक्वल हो जाएंगे बॉस। ठीक है, कोई समस्या नहीं है सर। आगे पढ़ते हैं सर। AD इक्वल EC। दोस्त AD और EC को अपन करते हैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा डार्क। AD और EC सर ये दोनों, ठीक है सर, हो गया। अब बताओ सर क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ABE, ठीक है, ABE बनाओ यार पहले तो, फिर मैं तुम्हें एक बढ़िया सा पार्ट पढ़ाऊंगा। देखो ये हो गया ABE, ठीक है। और ये हो गया CBD। देखो A B और ये हो गया E, ABE, ये हो गई E, ये वाली साइड, ठीक है, ABE। CBD, CBD, CB और ये हो गया सर D। ठीक है सर, हो गया। अब क्या करें? इक्वल इक्वल चीजें मार्क करते हैं सर। पहली चीज तो ये एंगल और ये एंगल अपन ने इक्वल करा लिया विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट। ठीक है सर। सर ये साइड और ये साइड हमको इक्वल दी गई थी, ठीक है भाई। बच्चों अगर AE और CD इक्वल हो जाए तो मजा आ जाए। और वो कैसे इक्वल होंगे देखो यार, देखो बच्चों, हमको AD इक्वल EC दिया है, AD इक्वल EC दिया है, AD इक्वल EC दिया है। बच्चों DE दोनों तरफ ऐड कर दो, DE दोनों तरफ ऐड कर दो, ठीक है। तो सर AD प्लस DE, ठीक है सर, इसमें ED, उसमें भी ED ऐड कर दो, इज इक्वल टू DE, इसमें EC में DE ये ऐड कर दिया, EC।
एडिंग डीई बोथ साइड लिख लेना, एडिंग डीई बोथ साइड, जो अपन को ये पार्ट दिया उसमें ईडी ऐड कर रहे हैं बच्चों, एडी प्लस डी, एडी प्लस डी हो गई एई, सर ये हो गई एई इक्वल डीई प्लस ईसी, डीई प्लस ईसी डीसी हो गई बेटा डीसी। इक्वेशन नंबर 1 बना लो और इसको मार्क कर दो दोस्त, लो आ गया एई, सर ये हो गई एई इज इक्वल टू डीसी, ये हो गई सर डीसी। लो दोस्त हो गया, ले आए ना, इस पार्ट से ये वाला पार्ट ले आए, इन दोनों से एडी के आगे डीई जोड़ दिया, सीई के आगे डीई जोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। तो इक्वल्स में जब इक्वल्स जोड़े जाते तो रिजल्ट भी इक्वल होते हैं। ठीक है सर, ओके सर, ओके चलो भैया शुरू करें क्या? जी सर शुरू करते हैं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, इसका नाम क्या है बॉस? एबीई। इन ट्राइंगल एबीई, ए बी ई, एंड ट्राइंगल सीबीडी, एंड ट्राइंगल सीबीडी। ठीक है, चलिए सर ए बी और सीबीडी, चलो शुरू करते हैं। इक्वल इक्वल, साइड एंगल साइड, सर साइड एंगल साइड, गाड़ी यहां से आई साइड पे चल के एंगल पे आई, तो वो एंगल भी इक्वल है इसके, और फिर आगे बढ़ी तो साइड ए ई भी इक्वल है। तो चलो सर शुरू करते हैं, एस ए एस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज एस, दिस इज ए, दिस इज एस, एस ए एस का सर स्ट्रक्चर तैयार है। चलो दोस्त, एस बी ए इक्वल बी सी, बी ए इक्वल बी सी, कैसे सर? भैया इक्वल दिया है दोस्त, देखो इक्वल दिया है, बी ए इक्वल बी सी दिया है ना इक्वल, यस सर, तो अपन लिखेंगे सर गिवन, गिवन। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट सर एंगल बी ए सी बी सी डी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, बी सी डी। ये कैसे इक्वल है सर? गिवन है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, ये अपन लाए हैं दोस्त, ये अपन लाए हैं, याद है ना, इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। सर ये अपन ने इक्वेशन 1 बना दी और ये इक्वेशन 1 से आई है सर। बेसिकली ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, तो भैया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे सर, हमने इक्वेशन 1 बना दिया उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ए ई इक्वल सी डी, ए ई इक्वल सी डी गिवन तो था नहीं, कैसे इक्वल बनाया सर? इक्वेशन नंबर 2 में देख लीजिए, वहां शो कर रखा है हमने, इक्वेशन 2 में ये कैसे इक्वल बनाए सर? एस ए एस बाय साइड एंगल साइड बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ट्राइंगल दिस एंड दिस आर congruent, ABE is congruent to triangle CBD। ठीक है सर, हो गया, डन सर। पार्ट नंबर 1 डन सर। व्हाट अबाउट पार्ट नंबर 2? तो भैया पार्ट नंबर 2 है BD इक्वल BE। बच्चों BD इसमें आ रहा है, BE इसमें आ रहा है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग है, भाई भाई हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है बॉस BD इक्वल BE, ये फर्स्ट पार्ट के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से जो CPCT बनेगा उससे हो जाएगा। तो अपन कहेंगे BD इज इक्वल टू BE, यस बाय CPCT, यस बाय CPCT, बाय CPCT ऑफ पार्ट 1, बाय CPCT ऑफ पार्ट 1 लिख सकते हो, या पूरा आप ऐसे लिख सकते हो, ऑफ triangle ABE is congruent to triangle CBD। सर इसके CPCT से ये भी मुमकिन है, ये भी हो जाएगा। दोस्त जल्दी से कॉपी कर लो, इरेज करके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं एक्चुअली। डन, चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज करते हैं दोस्त, आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन, 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 4th क्वेश्चन
भर भर के तैयारी कराऊंगा, टेंशन ना लो, भर भर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे अपन, ठीक है। बस तुम टेंशन नहीं लेना, तुम टेंशन लोगे तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारे लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए हो जाएगी। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल AC। बीच का पार्ट मत देखो, बीच में डॉटेड डॉटेड लाइंस दी हैं, उसको अभी मत देखो, ठीक है, डोंट लुक इट। हमारे पास AB इक्वल AC दिया गया, हमारे पास जो गिवन है अपन वो लिख लेते हैं, गिवन। क्या गिवन है सर? हमारे पास गिवन है AB इक्वल AC, AB इक्वल AC, ठीक है सर। और ये जो दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट में एंगल B, इनके अपोजिट में एंगल C बराबर होंगे भैया। थ्योरम तो यही बोलता है, तो हमने लिख दिया थ्योरम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ थ्योरम। थ्योरम क्या है बच्चों? आपको लिखना है, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं। थ्योरम इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल इन अ ट्राइंगल, ठीक है सर। एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट में इक्वल होते हैं, तो AB के अपोजिट में एंगल C, AC के अपोजिट में, AC के अपोजिट में एंगल B पूरा पूरा इक्वल होगा, ठीक है सर। दोस्त ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। नेक्स्ट, इसको सर मार्क कर दें क्या? हाँ मार्क कर दो यार, सही रहेगा। ये एंगल और सर ये एंगल इक्वल है, ठीक है दोस्त। दिख रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है? दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, आगे पढ़ते हैं बॉस। BD एंड CE आर टू मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। बच्चों BD मीडियन है, मेरी बात सुनो। BD ने देखो क्या खेल करा, BD इस साइड AC पर BD घली, तो BD अगर मीडियन है ना तो D इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। फिर D पता क्या करेगा, BD मीडियन बन के गई और AC के दो इक्वल पार्ट्स कर देती है मीडियन। तो सर AD इक्वल DC आ जाएगा, है ना दोस्त। CE भी मीडियन है, CE भी मीडियन है, C से E, ये AB पे घली सर E, सर ये वाला पार्ट इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं? नो सर। कोई समस्या तो नहीं? नो सर। ये और ये, ठीक है। चलो तो सर ये लिखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं लिखना पड़ेगा, वी विल हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है सर। और क्या गिवन है दोस्त? और गिवन है हमको BD इज मीडियन, BD इज मीडियन। और सर BD अगर मीडियन है तो सर क्या हो जाएगा? सर BD जिस लाइन पे गिर रही है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, BD गिर रही है AC पे, तो बच्चों AD और CD इक्वल, तो हम कहेंगे AD इक्वल CD, ठीक है दोस्त। हाँ सर। सर BD के साथ CE भी मीडियन है, CE इज ऑल्सो मीडियन, CE इज मीडियन। सर तो यही काम CE भी करेगी, ठीक है। CE AB पे घली सर, तो BE और AE इक्वल हो जाएंगे बॉस, तो AE इक्वल BE, AE इक्वल BE, AE इक्वल BE। मीडियन पता क्या करती है? मीडियन एक्चुअली जिस बेस पर गिरती है ना, जिस बेस पर टकराती है ना जाके, उसको बाइसेक्ट कर देती है दोस्त, ठीक है। तो सर ये और ये दोनों अपन इक्वेशन 2 में एडजस्ट कर दे रहे हैं। सर ये इक्वेशन 2 के दोनों पार्ट्स इक्वेशन 2 के हिस्से हैं, ठीक है बॉस। अब क्या करें सर? अब हमें प्रूव करना है BD इक्वल CE, BD इक्वल CE करना है। सोचो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। हो, मेरी बात सुनना बच्चा, पहले मेरी बात सुनना, एक चीज बता दूं फिर तुम्हें बताते हैं आगे का काम। बच्चों अगर ये और ये साइड इक्वल है, इक्वल है बेटा, आइसोसेलेस है, देखो AB इक्वल AC, AB इक्वल AC। दोस्त अगर ये इक्वल है तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट बना दूं, इसका मिड पॉइंट बना दूं, जैसे E मिड पॉइंट है, E मीडियन से आ रहा ना, तो ये, और यहां से एक मीडियन आ रही है ना D, तो बच्चों हमें पता है मीडियन क्या करती है, मीडियन इतना और इतना इक्वल बना देती। जैसे ये मीडियन गई, BD गई, उसने डिवाइड कर दिया इसको, CE गई, इसने डिवाइड कर दिया इसको। अरे दोस्त बात ऐसी है कि ये दोनों जब इक्वल है, मान के चलो ये 10 है और ये भी 10 है, तो सर ये कितनी कितनी हो जाएगी? सर ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी,
सर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, आइसोसेलेस है। तो सर ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीई मीडियन है सर। बात समझ में आई? तो ये सिंगल सिंगल डैश, सब पे डबल डबल डैश आएंगे सर, चारों साइड्स इक्वल हो गई सर। सर चारों साइड, ये और ये चारों साइड्स इक्वल है सर। समझ में आ गई बात? बिकॉज द हाफ ऑफ दीज पार्ट्स विल ऑल्सो बी इक्वल। ये दोनों इक्वल है तो ये इक्वल होंगे सर। अब अपन को लिखना पड़ेगा, ये पूरा दिखाना पड़ेगा दोस्त, है ये कैसे इक्वल है। ठीक है, चलो दिखाते हैं अपन लिखकर। ठीक है सर, ए बी इक्वल ए सी पहले लिखेंगे अपन को, गिवन है ए बी इक्वल ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। कैसे सर? ब्रैकेट में लिख लो गिवन, हमें गिवन है ये। ठीक है, ठीक है सर। अब इन दोनों का अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ए बी अपॉन 2 इक्वल तो बीच में रहेगा, क्योंकि दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ए सी अपॉन 2। तो बच्चों ए बी का आधा क्या होगा सर? ए ई भी हो सकता है, ई बी भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। चलो अपन पहले ए ई लिख लेते हैं, इसकी जगह अपन लिख लेते हैं सर, दोनों लिख लेते हैं, ए ई और बीई, दोनों ही लिख लेते हैं सर। अब मेरी बात सुनना मेरी बात सुनना दोस्त। ए बी का आधा सर, ए बी का आधा ए ई भी हो सकता है, बीई भी हो सकता है, दोनों लिख दिए सर। ए बी का आधा ए ई और बीई दोनों हो सकता है। बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू लगाओ। अब बच्चों ए सी का हाफ कौन होगा? ए सी का हाफ सर, ए सी का आधा ए डी और सी डी दोनों हो सकता है, क्योंकि बी डी तो मीडियन था, इन दोनों को इक्वल कर दिया था। तो ए डी और सी डी दोनों लिख सकते हैं सर। ए डी इक्वल सी डी, दोनों इक्वल है और दोनों आधे आधे भी हैं सर, सी डी। ठीक है दोस्त, कोई समस्या? ये चारों साइड इक्वल हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हो गई। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्त। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये हो गया। अब आगे चलते हैं सर, आगे क्या करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब हम बीडी और सीई देखेंगे, हमें इक्वल बनाना है ना, ये किन ट्राइंगल्स में आ रहे हैं। तो देखो दोस्त, बीई, गौर से देखना यार, गौर से देखना, बीई ये है, बीई है ना दोस्त, बीडी सॉरी बीडी ये है दोस्त, ये है बीडी। अब ये तो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ना दोस्त, और इस ट्राइंगल में भी आ रहा। तो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जिस ट्राइंगल को लेना है उसको लो। जैसे मैं, चलो एक काम करते हैं, नीचे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, बीडीसी ले लेते हैं सर, बीडीसी ले लेते हैं। ठीक है, बीडीसी, लेट अस टेक बीडीसी। चलो ट्राइंगल बीडीसी ले लेते हैं सर। बीडीसी, अरे दूसरा कलर हो जा चूज। ये हो गया सर अपना बी डी सी। ठीक है सर, ठीक है। अब अपन करते हैं, बीडी हो गया, दूसरा अपन को सी बेटा इसमें है, तो अब अपन को ये नीचे वाले ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन ने बीडी के लिए बीडीसी लिया तो सीई के लिए सीईबी ही लेना पड़ेगा, तभी तो एक सिमेट्री बैठेगी, है ना। तो सर इसके लिए अपन ये ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है सर, इक्वल इक्वल मार्क करेंगे जल्दी से, और फिर अपन इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। सर बी कहां चला गया, बीडीसी। सर बीसी बीसी तो कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है ठीक है। एंगल सी पूरा यहां है सर, ये एंगल सी पूरा यहां है, एंगल सी ये पूरा नहीं है, ये आधा अधूरा है, कटा हुआ है, तो ये है पूरा सर, ये पूरा है। और एंगल बी पूरा यहां है सर, ये दोनों इक्वल है सर। एंगल बी पूरा यहां है, ये कैसे इक्वल है सर, कैसे इक्वल है, अरे इससे इक्वल है ना बॉस। देखो ई बी सी में एंगल बी पूरा आ रहा, ई बी सी में एंगल बी पूरा आ रहा, बी डी सी में एंगल सी पूरा आ रहा, ये दोनों इक्वल है, ठीक है सर। अच्छा सी डी इक्वल ई बी भी तो है, देखो बॉस सी डी इक्वल ई बी, ये भी तो है इसीलिए, है ना। चलो सर हो गया, बस जल्दी से करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, काम तमाम हो जाएगा। चलिए सर, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस शुरुआत करते हैं लिखने की।
इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम सोच समझ के लिखना बेटा, अपन लिखते हैं डीसीबी, ठीक है, डीसीबी, डीसीबी एंड ट्रायंगल डीसी, मैंने डीसी का नाम लिखा जिस पे डबल डैश लगा डीसी, तो मुझे ईबीसी लिखना पड़ेगा, ईबीसी एंड ट्रायंगल ईबीसी, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईबीसी, ठीक है सर। अब क्या शुरू कर दे, साइड एंगल साइड हो रहा बेटा, दिस इक्वल दिस साइड, दिस इक्वल दिस एंगल, दिस इक्वल दिस साइड। तो सर साइड एंगल साइड का स्ट्रक्चर बना लीजिए, एस ए, एस का स्ट्रक्चर रेडी है सर। साइड कितनी है बॉस, डीसी इक्वल ईबी, डीसी इक्वल ईबी। सर कैसे, सर कैसे हैं ये दोनों इक्वल, डीसी इक्वल ईबी, सर इक्वेशन 3 देख लो, डीसी इक्वल ईबी इक्वेशन 3, तो साइड में लिख देना बेटा बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है सर। एंगल, एंगल को छोड़ा भी साइड लिखते हैं, डीसी हो गया, बीसी एंगल की तरफ आया, सीबी एंगल की तरफ आया, बीसी इक्वल सीबी, बीसी, अरे इधर नहीं, बीसी इक्वल सीबी, ये कैसे, अरे ये कॉमन है दोस्त, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है दोस्त। एंगल, सर डीसी और बीसी के बीच में एंगल कौन सा है, डीसी और बीसी के एंगल में, एंगल के बीच में सी है, तो इसका नाम पूरा लिखेंगे बीसीडी, इसका लिखेंगे सीबीई, बीसीडी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल सीबीई, सीबीई, ये कैसे इक्वल है सर, ये इक्वेशन 1 देख लो सर, एंगल बी इक्वल एंगल सी है, ये इक्वेशन 1 देख लो, ठीक है, ओके सर। एस ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस एस क्राइटेरियन भी बोल सकते हो आप, बाय एस एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है सर। ट्रायंगल डीसीबी, DCB is congruent to triangle EBC, ठीक है सर, EBC। अब दोस्त ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी से CPCT यूज कर सकते हैं, बाय CPCT, ठीक है सर। CPCT से क्या करें, DB इक्वल EC, बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या, यही तो करना है। BD इक्वल CE, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं दोस्त। BD अगर मैं कहूं तो इस ट्राइंगल में BD के अगेंस्ट कौन खड़ा हो सकता है, कौन उसका भाई बन सकता है, CE। BD CE आर इक्वल, तो सर अपन जल्दी से लिखते हैं BD इक्वल CE। सर यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। लीजिए, दिस इज डन, कॉपी कर लो दोस्त। चलो 4 क्वेश्चंस फाइनली सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, जल्दी से कॉपी कर लो भाई। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डन, चलो सर जी जल्दी से अपन इसको ओवर कर दें, गेम ओवर करते हैं अब, ठीक है। चलो अभी तक बच्चों आपको जितने डीपीक्यूज मिले हैं, जितने डीपीक्यूज हमने अभी सीखे हैं, डीपीक्यूज में क्वेश्चंस करे हैं, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि अभी जो डीपीक्यू 3 चल रहा है, फिर 4 आएगा, तो आप एक चीज नोटिस करना, उसमें जो रेगुलर बच्चे हैं ना, जो रेगुलर फॉर्मेट में देखते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो समझ गए होंगे कि सर अभी हमें SAS रूल वाली कॉन्ग्रुएंसी समझा रहे हैं, है ना। SAS रूल वाली कॉन्ग्रुएंसी बॉस अभी चल रही है, आपको तो पता ही है। यस सर, क्लियर है ना।
अब SAS रूल वाली कॉन्ग्रुएंसी हमने DPQ 1 में भी देखी, DPQ 2 में भी देखी, DPQ 3 में भी देखी, 4 में भी देखने को शायद मिलेगी। आपको ऐसे 4-5 DPQ मिल जाएंगे SAS के। फिर आपको नेक्स्ट DPQs 4 या 5 DPQs मिलेंगे ASA वाले। भयानक वाली प्रैक्टिस करेंगे दोस्त, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप अंदाजा लेकर चलोगे 4-4 क्वेश्चन ही एक DPQ में है, तो 5 DPQ अगर एक रूल पर बेस्ड है, तो अपन क्या समझेंगे बॉस? अपन क्या समझेंगे कि सर 20 क्वेश्चन, 16 से 20 क्वेश्चन तो हमारे एक क्राइटेरिया पे फोकस्ड है ना? अपन ये तो मान ही सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट 4-5 आएंगी फिर से DPQ शायद 6, 7, 8, 9, 10, वो ASA पे बेस्ड होंगी। तो ASA जो रूल है उसके भी अपन 16 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर AAS वाली आएंगी, फिर से 16 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही बच्चों बहुत ज्यादा डेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं हम कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है? तो DPQs में कोई कमी नहीं होगी, आप देख देख के थक जाओगे पर DPQs खत्म नहीं होंगी, राइट? और जो परफेक्टली पढ़ने वाला बच्चा है ना दोस्त, वो तो डेली हर एक पार्ट करेगा ही करेगा यार, वो तो हर एक चीज पढ़ेगा ही पढ़ेगा, है ना? हर एक चीज वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा दोस्त, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, तो दोस्त एक मिनट देना यार, मुझे जस्ट पानी पी लूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ और बात करनी थी तुम लोगों से, वो भी मैं करूंगा, ठीक है? तो मैंने क्या बताया तुम्हें बच्चा? मैंने ये बताया कि अपन SAS वाली प्रैक्टिस अपन ने कर रखी है, ये तो काफी चली रही है ना? तो कम से कम आपको 4 to 5 DPQs मैं दे ही रहा हूं, है ना? DPQs, ठीक है दोस्त? ऐसे ही बच्चों अब इसके बाद आपको ASA वाली कॉन्ग्रुएंसी की और DPQs मिलेंगी, ठीक है? तो ये भी आपको 4 से 5 DPQs देखने को मिलेंगी, 4-5 क्वेश्चन हर DPQs में रहेंगे। तो दोस्त आपकी ये वाली टाइप की कॉन्ग्रुएंसी भी बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों इसके बाद अपनी AAS शुरू होगी, AAS, है ना? तो AAS वाली भी 4 to 5 DPQs मिलेंगी। मैं DPQs में कोई कमी नहीं रखने वाला हूं, डोंट वरी के बहुत सारे DPQs हो रहे हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता बॉस। आपके पास क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन बेस्ट तरीके से पहुंचने चाहिए। सर फिर आएगी अपनी RHS वाली कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इसमें भी 4 to 5, इसमें 4 to 5 नहीं, इसमें कम क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा नहीं। अपन 2 to 3 DPQs देख लेंगे इसके, ठीक है? 2 to 3 DPQs देखेंगे इसके, तो बॉस ये भी आपका परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा। लास्ट में सबसे आसान SSS कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, तो इसमें भी अपन 2 to 3 DPQs देख लेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, आसान होती है। तो ये भी अपन 2 से 3 DPQs देख लेंगे, 12-15 क्वेश्चन। तो बॉस अगर 4 मान के चले और 4, तो ये 16 क्वेश्चंस यहां हो गए, है ना? 4 DPQs मान के चलो और 4 क्वेश्चन हर DPQ में, तो 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन ये हो गए दोस्त, है ना? 16 क्वेश्चन यहां हो गए, 16 क्वेश्चन, राइट? और यहां 3 DPQ मान लो, यहां 3 मान लो, 3 4 12, 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो 12 क्वेश्चन बॉस ये हो गए और 12 क्वेश्चन बॉस यहां हो गए। तो यार एक बात बताओ, ट्राइंगल चैप्टर में अपने कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई? 16 3 48, 48 और 2 50, 60, 70, 72 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ट्राइंगल चैप्टर में अगर हो जाए, तो भाई इतना बढ़िया चैप्टर हो जाएगा आपका कि एग्जाम में क्वेश्चन भी छूटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है? तो यार बने रहो और DPQ दूसरों के साथ भी शेयर करो, सारे के सारी चीजें शेयर करो और लाइव क्लास में भी आओ, ठीक है? चलो दोस्त क्लियर करते हैं भाई। अब अपना सेशन समाप्त हो गया, ठीक है? तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट पे पढ़ाई करने के लिए आपको करना क्या है? बस वेबसाइट डालनी है www.magnetbrains.com, और जैसे ही आप एंटर क्लिक करोगे तो आपको हमारी वेबसाइट प्रॉपर्ली ओपन हुई मिल जाएगी, होम पेज दिख जाएगा। आप अपना क्लास सेलेक्ट करो, आप अपना सब्जेक्ट चूज करो, सब्जेक्ट के बाद चैप्टर चूज करो, आपको पूरे के पूरे वीडियो सीक्वेंस फॉर्म में लगे हुए मिल जाएंगे, और बढ़िया अपनी पढ़ाई करो विदाउट एनी एड एंड विदाउट एनी कॉस्ट। फ्री एजुकेशन एट बेस्ट क्वालिटी, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो दोस्त। कहां से? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करो, ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल करो, एंड हैप्पी लर्निंग देन, ठीक है? चलो दोस्त जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।